Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study the chapter number 3 Dynamics, 9th क्लास का है ये. इसमें हम पहले करते हैं डिफ़ाइन कुछ टर्म्स को, फिर आगे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन ज़रा करेंगे. तो सबसे पहले जो है डेफिनेशन मैंने लिखी है काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स और मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ द मोशन. ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी ऑब्जेक्ट्स की मोशन को स्टडी करेंगे और उसकी कॉज को स्टडी नहीं करेंगे कि मोशन स्टार्ट किस वजह से हुई, क्या वजह है उसकी. कॉज बिल्कुल हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन इसमें सिर्फ मोशन को स्टडी करेंगे. तो ये है हमारे पास काइनेमेटिक्स. और सेकंड टर्म है डायनामिक्स, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द कॉज ऑफ इट्स मोशन इज़ कॉल्ड डायनामिक्स. और डायनामिक्स ये होती है जिसके अंदर हम मोशन को भी स्टडी करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को भी स्टडी करते हैं और उसकी कॉज को भी स्टडी करते हैं कि मोशन स्टार्ट कैसे हुई, एंड कैसे हुई, उसकी वजह क्या है, ये सब कुछ. नेक्स्ट है, आप इन डेफिनेशंस को एज इट इज़ याद कर लेंगे तो ये आपके काम आएंगी. नेक्स्ट है टर्म है फोर्स. फोर्स इज़ डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल कॉज. फोर्स क्या होती है? आम सी बात है, फोर्स की डेफिनेशन पूछी जाए तो नहीं पता चलता ना कि फ़ोर्स को किस तरह डिफ़ाइन करें. तो फोर्स जो है वो एक एक्सटर्नल कॉज है चेंज लाने की, चेंज करने की, या चेंज करने का मूड बनाने की, या किसी स्टेट को चेंज करने का जो काम होता है ना, वो फोर्स से लिया जाता है. तो फोर्स क्या हुई? फोर्स इज़ डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल कॉज दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज, चेंज कर देती है या करने वाली होती है स्टेट ऑफ द बॉडी. बॉडी की स्टेट, स्टेट का क्या मतलब होता है? हालत. अगर वो रेस्ट में पड़ी है तो उसको मोशन में हम पुश करके मोशन में डाल सकते हैं. अगर वो मूव कर रही है तो उसको हम रोक सकते हैं. तो ये जो उसकी स्टेट की तब्दीली है ना, ये रेस्ट में है या मोशन में है, इस चीज़ को रोकने या चेंज करने के लिए जो काम किया जाता है वो फोर्स कहलाता है. ठीक है, तो इसको आप याद कैसे करेंगे? फोर्स इज़ डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल कॉज दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी. वंस अप्लाइड क्या चीज़ है? एक्सटर्नल कॉज को जो एक दफ़ा अप्लाई कर दें, एक्सटर्नल कॉज जिसको हम एक दफ़ा अप्लाई कर दें वो चेंज करती है या चेंज करने की में हेल्प करती है किसको? स्टेट ऑफ द बॉडी को. हम कहते हैं इफ़ बॉडी इज़ इन मोशन इट कम्स टू रेस्ट. अब स्टेट चेंज कैसे हुई? अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में आ सकती है ड्यू टू फोर्स. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो मोशन में आ सकती है ड्यू टू फोर्स. तो फोर्स की एग्जांपल क्या हुई? पुशिंग और पुलिंग अ डोर बाय अप्लाइंग फोर्स. यानी आपने दरवाज़ा अगर खोलना है या बंद करना है तो आप उस पर क्या करेंगे? आप एक एक्सटर्नल कॉज क्रिएट करेंगे, या आपने ओपन करना है तो आप उसको पुश करेंगे. अगर उस पुशिंग स्टेट पे है तब भी ओपन करना है, अगर आपने पुल करके ओपन करना है तब भी आपने. तो ये पुशिंग और पुलिंग जो है ये दोनों क्या होंगी? ये फोर्सेस होंगी. अब फोर्स है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. अब मैंने जो बताया इसमें आपको पता लग रहा होगा कि फ़ोर्स की खास डायरेक्शन होती है. ऐसा नहीं है कि फ़ोर्स कहीं नहीं. फ़ोर्स आपने पुश की तो आपने आगे को फोर्स लगाई, आपने पुल किया तो अपनी तरफ खींचा आपने. अगर कोई चीज़ उठानी है तब भी आपने फ़ोर्स लगानी है, वो अपवर्ड होगी. अगर आपने कोई चीज़ ऊपर से उठा के नीचे रखनी है तो भी आप फोर्स लगाएंगे तो उस चीज़ को नीचे रखेंगे. तो इससे ये पता लगा कि जो फोर्स है वो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है. मैग्नीट्यूड कैसे? कि आपको पता होता है आप कितनी फ़ोर्स लगा रहे हैं. ठीक है ना, आपने एक इसका मतलब जब भी कोई बात होगी तो मैंने इसको फ़ोर्स लगा के तो आपको बताना होगा कि मैंने कितनी फ़ोर्स लगाई है. तो फोर्स जो है हमेशा इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसकी डायरेक्शन भी होती है. तो फोर्स इज़ अ वेक्टर, इस वजह से डायरेक्शन होने की वजह से ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट जो है वो न्यूटन है और इसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. अब अगर सिंपल फोर्स की डेफिनेशन आ जाए तो ये आप सारा लिख सकते हैं इसके अंदर. नेक्स्ट है इस चैप्टर की डेफिनेशन है इनर्शिया. इनर्शिया जो है ना ये ऐसी टर्म है कि ये बच्चों को कभी भी क्लियर नहीं हो पाती, अक्सर ही कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर. इनर्शिया इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ये मैटर की प्रॉपर्टी है बाय विच इट रिमेन्स एट रेस्ट और इन मोशन इन द सेम स्ट्रेट लाइन अनलेस एक्टेड अपॉन बाय सम एक्सटर्नल फोर्स.
मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में पड़ा रहता है, अगर मूव कर रहा हो, मोशन में हो तो मोशन में रहता है, इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक सीधी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, जब तक कि आप कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर देते। अगर आपका बॉडी रेस्ट में पड़ा है तो वो हमेशा रेस्ट में पड़ा रहेगा, जब तक कोई फोर्स लगा के उसको हम जो है वो मूव नहीं करा देते, पुश करते हैं आगे करने के लिए, पुल करते हैं अपनी तरफ खींचने के लिए, या उठा लेते हैं उसको, या नीचे रखना है, जो भी करना है, जब तक आपने उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगा, या रेस्ट में रहेगा या मोशन में रहेगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है मैटर की, ये इनर्शिया कहलाती है। ठीक हो गया। इसके बाद है इनर्शिया को समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल है, वो थोड़ी आगे है, पहले मैं वो समझाऊं फिर मैं मोमेंटम को डिस्कस करती हूँ। ये है एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया। फॉर एग्जांपल बुक में दिया हुआ है, 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, एक मैंने ड्रॉ की है, दूसरी मैं वैसे बता दूँगी। इसमें उन्होंने कहा कि एक्सपेरिमेंट करके देख लें आप कि इनर्शिया का आपको समझ आ जाएगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल एक मैंने ग्लास लिया, उसके ऊपर मैंने एक कार्डबोर्ड रख दिया और उसके ऊपर एक मैंने कॉइन रख दिया। ठीक हो गया। अगर इस कार्डबोर्ड को बड़ी एहतियात के साथ आप हरीली उसको यूं खींचते हैं हाथ से, यहाँ से पकड़ के उसको निकाल लेते हैं, तो सिक्का जो है वो किधर जाएगा? आया कि कार्डबोर्ड के साथ जैसे आपने खींचा वो आपके साथ ही इधर आ जाएगा, या कि वो परे गिर जाएगा, दूसरी तरफ ऑपोजिट साइड पे गिर जाएगा, किधर जाएगा? तो इसकी एग्जांपल इनर्शिया की वजह से ये कहीं नहीं जाएगा, ना कार्डबोर्ड के साथ आपकी तरफ आएगा अगर आपने क्विकली कार्डबोर्ड को बाहर निकाला है, और ना ये दूसरी तरफ गिरेगा, बल्कि ये डायरेक्ट ग्लास के अंदर गिर जाएगा, जो इसकी अपनी जगह है वहीं पे नीचे मूव कर जाएगा, फॉल कर जाएगा। ठीक हो गया। तो ये इनर्शिया की एग्जांपल होती है। डज़ द कॉइन मूव विद द, इसमें छोटे से 2 क्वेश्चन थे इस एग्जांपल में, तो मैंने कहा इसका आंसर बता दूँ। डज़ द कॉइन मूव विद द कार्डबोर्ड, उन्होंने कहा कि क्या जो है कॉइन जो है वो कार्डबोर्ड के साथ मूव करेगा, तो कॉइन डज़ नॉट मूव विद द कार्डबोर्ड ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से साथ मूव नहीं करेगा, वो अपनी जगह पे ही नीचे चला जाएगा। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन था उसमें, वेयर डज़ द कॉइन गो एज द कार्डबोर्ड फ्लाइज अवे, वेयर डज़ द कॉइन गो एज द कार्डबोर्ड फ्लाइज अवे, वेयर डज़ द कॉइन गो एज द कार्डबोर्ड फ्लाइज अवे। हाँ अच्छा, इसके अलावा उसने कहा कि क्या जो कॉइन है वो कार्डबोर्ड के साथ ही आपकी तरफ उड़ जाएगा, क्या होगा? द कॉइन फॉल्स इनटू द ग्लास एज कार्डबोर्ड फ्लिक्स अवे। उन्होंने कहा नहीं, आपके कार्डबोर्ड के साथ आपकी तरफ फ्लाई अवे नहीं कर जाएगा, ये दूसरी तरफ नहीं उड़ जाएगा, ये कहीं नहीं जाएगा, बल्कि क्या करेगा? फॉल्स इनटू द ग्लास एज कार्डबोर्ड फ्लिक्स अवे। जब आप आराम से कार्डबोर्ड को स्लिप कर लेंगे, अपनी तरफ पकड़ खींच लेंगे, तो सिक्का वहीं नीचे ग्लास में गिर जाएगा। ठीक है, ये थी इनर्शिया की एग्जाम्पल। इसके बाद है इसमें एक टर्म थी मोमेंटम। Momentum can be defined as mass in motion। मोमेंटम किसको कहते हैं? आम वर्ड पूछा जाए तो फ़ौरन से ज़हन में नहीं आता कि मोमेंटम क्या चीज़ है। तो मोमेंटम है कोई बॉडी जो है वो मोशन में होना, तो वो मोमेंटम उसकी स्टेट जो है मोमेंटम होती है, यानी कि वो मोमेंटम उसका होता है। ऑल ऑब्जेक्ट्स हैव मैस, सब ऑब्जेक्ट्स का मैस होता है। सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज़ मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो तो उसका मोमेंटम एग्जिस्ट करता है। सो इट हैज़ मोमेंटम मीन्स इट हैज़ इट्स मैस इन मोशन, यानी मोमेंटम होने का मतलब ये है कि वो जो मैस है वो मोशन में है। अनदर डेफिनेशन जो मैथमेटिकल होती है वो ये है, द प्रोडक्ट ऑफ द मैस ऑफ अ पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ द मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय P एज P इज़ इक्वल टू mv। तो यहाँ पे P क्या है? मोमेंटम को शो कर रहा है, M क्या है? मैस को, और V क्या है? वेलोसिटी को। तो मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमें मोमेंटम हासिल हो जाता है। और मोमेंटम जो है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसका भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होती है। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट्स यूनिट इज़ P इज़ इक्वल टू mv। वैसे किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमें याद होनी चाहिए, लेकिन सम टाइम आपको ना याद हो तो आप फार्मूला लिख के P इज़ इक्वल टू mv लिख के, फिर मैस की तो कॉमनली बच्चों को याद होती है, मैस की किलोग्राम होती है, वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, तो ये क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड मोमेंटम की यूनिट हो जाएगी। बिकॉज इट इज़ अ क्वांटिटी ऑफ मोशन, सो इट
इफ़ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव और एट रेस्ट देन इट हैज़ नो मोमेंटम। तो इसलिए कहते हैं कि अगर बॉडी जो है वो रेस्ट में है तो उसका कोई मोमेंटम नहीं है। अब आप जब भी देखेंगे जो बॉडी रेस्ट में है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होगी तो उसका कोई मोमेंटम नहीं होगा। P इज़ इक्वल टू mv। v जब मूव नहीं कर रहा उसकी वेलोसिटी नहीं है, जब वेलोसिटी नहीं है, वेलोसिटी ज़ीरो है तो मास भी ज़ीरो हो जाएगा और उसका कोई जो है मोमेंटम नहीं होगा। मास ज़ीरो नहीं होगा, यानी कि मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, वेलोसिटी ज़ीरो है तो उसको m मल्टीप्लाई v जो है वो ज़ीरो हो जाएगा तो मोमेंटम हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक। कल इंशाल्लाह मैं इसके जो है तीनों न्यूटन्स के लॉज जो हैं वो इंशाल्लाह समझाऊंगी और आइंदा जल्दी अपलोड करूँगी इंशाल्लाह।